Hello guys, so welcome back to the stream and 9:30 is about to happen in just 3 minutes. So welcome guys, welcome. आज देखते हैं क्या होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेल्स। हार नहीं मानना दोस्तों, हार नहीं मानना। लाइफ कितना भी गिरा है, ऊपर जाओ नीचे जाओ, हार नहीं मानना। द ओनली वे आप जीतने की आपके चांसेस हैं, अगर आप गेम में हो। अगर आप गेम से बाहर चले गए, आपके चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। बट इफ़ यू आर इन द गेम, then there is a possibility that you will win, and definitely if you will give proper time you will win. You will win. So 9:30 होने वाला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेल्स, एंड एज यू गाइस कैन सी, ये हमारे ट्रायड्स हैं। तीनों ट्रायड्स पे हम फोकस कर रहे हैं। देखो, मेरे ट्रायड्स को तुम ऐसा देख के ये मत सोचना कि मैं बस इतना ही चार्ज सकता हूँ। नहीं, इससे पहले मैं 10-15 मिनट पहले बैठा था, मैंने एनालिसिस कर लिया है, और तब जाके मैं मार्केट में आपको कुछ बता रहा हूँ। सो इट्स नॉट एनीथिंग रैंडम, ओके। एज यू कैन सी, ट्यूसडे formed high of the week. I'm still expecting Tuesday to hold. Wednesday expanded, left a fair value gap, and now we are inside of that fair value gap almost. And my previous day को ही target करूँगा. Also, if you will see my range, देख सकते हो S&P कहीं ना कहीं अभी प्रीमियम में है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस को कि वो प्रीमियम में ही सेल करे। और ये देख सकते हो प्राइस कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो या सो या सो नाउ वी जस्ट हैव टू वेट। 9:30 ओपन होगा, और मुझे उम्मीद है कि प्राइस मैनिपुलेट करेगा ऊपर की तरफ, एंड वी विल गेट अ सेटअप। एंड यस्टरडे मैंने चैलेंज फेस का सेकंड स्टेप अकाउंट 10K का लूज़ किया, उड़ा दिया, फाड़ दिया भाई, फाड़ दिया। रिस्क मैनेजमेंट, बस उसकी वजह से एक दिन में ऑलमोस्ट 2.5% रिस्क हो गया। मैं कल बाय कर रहा था कि मैं टारगेट कर रहा था इन एस एम पीज, आई मीन दिस लिक्विडिटी को, बट देन आई फाउंड कि वी आर इनसाइड ऑफ रेंज एंड वी आर इन द प्रीमियम ऑफ द रेंज। सो मैंने तब चेंज किया। सो नाउ 9:30 हिट कर चुका है। वेलकम गाइस, वेलकम। कुछ भी हो जाए, सारा ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कितना भी आप गिर जाओ, कितने भी हालात ख़राब हो जाए, अगर आप हिम्मत करते हो लाइफ अपने बदलने की ना, तो चीज़ें बदलती हैं। बट इट्स जस्ट यू शुडंट क्विट। लगे रहो, सब कुछ मिलेगा जो जो चाहते हो। नाउ यू कैन सी, लेट्स गो टू लोअर टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स put the quarterly theory here. 9 बज रहा है, ये Q3 है, सभी ने ले लिया है। सो देर इज़ नो माइक्रो साइकिल एस एम टी, कोई एस एम टी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। ये एस एम टी से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा प्राइस को ड्रॉप करे। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ ये वाले हाइज, ये लंदन का हाइज है, प्राइस इसको ले ले। और इस क्वार्टर का हाई ये रहा। क्या यहाँ पे गैप्स हैं? ये भी एक देखने वाली बात है। ओके, यहाँ पे गैप्स हैं। ओके, वो सिग्निफिकेंस होल्ड कर सकता है, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे अ क्रैक इन कोरिलेशन लाइक दिस। ये हायर हाई बनाए, ये लोअर हाई बनाए, यहाँ पे कुछ इस तरीके का एसएमटी बने, तब हम जाके उसमें एग्जीक्यूट करेंगे।
ओके, नॉट एनीथिंग रैंडम, नॉट एनीथिंग रैंडम। प्राइस कुछ भी करे, अपना बायस चेंज नहीं करना, गांड फट जाएगी तुम्हारी। बार बार बायस चेंज करोगे, बाय सेल करोगे ना, लग जाएंगे तुम्हारे। हाँ। डाउ, you can see foreseen distribution में this is manipulation। so expect कर रहा हूँ मैं कुछ ऐसा। let's just stick to the lower time frame because 9:30 के बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम में ही रहने की ज़रूरत है। वंस आपने सब कुछ देख लिया हो तभी आप लोअर टाइम फ्रेम में आना, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली लोअर टाइम फ्रेम में आ जा रहे हो। आई थिंक ये थोड़ा सा ऐसे हो सकता है या सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ डेली साइकिल सिक्वेंशियल एसएमटी, क्योंकि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इन तीनों ही दिन एक डेली साइकिल का एसएमटी नहीं बना है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आज एक सिक्वेंशियल एसएमटी बने, वो भी डेली साइकिल का। एंड या वी विल वेट, वी विल सी। प्राइस वैसा ही कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। ओके, अब ये जो रेंज है, मैं देखना चाहूँगा प्राइस इस रेंज के प्रीमियम में जाए। They will target all the previous day low। Yes, you heard it right। हम लोग प्रीवियस डे के लो को टारगेट करेंगे। स्टिल नथिंग, वेट करो वेट करो वेट करो, कुछ भी नहीं बनाया जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड। यू जस्ट हैव टू वेट, प्रॉपर वेट। Let's look at two charts। प्राइस इतना करीब है यहाँ के। ओके, ग्रीन लाइंस जो मार्क्ड हैं वो ट्रू ओपन्स के हैं। मैं यहाँ से रिवर्सल नहीं देखना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा रिवर्सल ऊपर से। देखते जाओ गाइस, देखते जाओ क्या ऐसा होता है। इट्स 9:35, जस्ट अभी ओपन हुआ है। पैसा गाइस, पैसा, मनी। when money is on the line, then इमोशंस आ ही जाते हैं। सो जस्ट वेट करो, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई कैन से। looks like price is about to form a Kraken correlation। कहाँ पे रेफर कर सकता है प्राइस इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे? एंड या ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 4 आवर में कुछ नहीं है।
सो यहाँ पे कुछ बनता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। पैसा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है गाइस। ये आपको पैसा दे देगा, लेकिन ये आपसे बहुत कुछ लेगा भी। ये आपका समय लेगा, आपका टाइम बिल्कुल लेगा। एंड यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं है कि आपको कब मिलेगा वो चीज़। बट आप अगर गेम में लगे रहते हो देन डेफिनेटली यू विल मेक इट। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, पैसा आपको नहीं है तो आपको लोगों की रियलिटी दिखा देगा वो। और जब पैसा रहेगा ना तो आपको फेक चीज़ें दिखेंगी। बट जब पैसा नहीं होता है तब आपको रियलिटी दिखता है, दुनिया की रियलिटी क्या है। पैसा आने के बाद तो हर कोई आपसे मिलेगा जुलेगा बातें करेगा, बट वो फेज जब आपके पास कुछ नहीं है उसको सरवाइव करना बिना पैसे के, loneliness, that sleepless nights you have to go through in order to become what you want to do। लगे रहो दोस्तों, लगे रहो। हार कभी नहीं मानना, हार कभी भी नहीं मानना। So you can see this low is higher, I mean this low is lower than this low is higher than this low। एक नॉन सिक्वेंशियल साइकिल एस एम टी यहाँ पे बन रहा है, विच इज़ नॉन सिक्वेंशियल। सो वी विल एक्सपेक्ट प्राइस टू take out the non-sequential SMT's lows। देखो अभी अभी देखो अभी ऐसा देखने से लग रहा है कि ये गैप डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, बट अभी भी देखो इसमें 20 मिनट बचा है। अगर यहाँ पे कुछ टैकन कोलेशन बनता है देखना, वापस ये आएगा, इस गैप को रेस्पेक्ट करेगा। देखते जाना इस गैप को, ये गैप को रेस्पेक्ट कर सकता है क्योंकि अभी 20 मिनट बचा है। So now the only thing that you have to do is wait। इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है सर्वाइवल। जो आपके पास नहीं है आप उस फेस को कैसे सर्वाइव करते हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जब आपके पास आ जाएगा तब तो क्या ही कहना। जब आपके पास नहीं है तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्किल सेट्स को बनाओ। और मार्केट में जब भी आप आते हो पहले से कुछ आप एंटिसिपेशन रखो, आप एनालिसिस कर लो। ओके दिस इज आई वांट टू सी दिस ओके, अगर प्राइस वैसा बिहेव करता है तो आप उसमें एंट्री लो। मैंने भी कल अपना एक रूल तोड़ा था, मैंने भी कल ओवर रिस्क कर दिया था जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। और विच इज़ ओके बिकॉज दैट मेक्स मी रियलाइज दैट once you broke your rule the market is not gonna forgive you। प्यार मोहब्बत, हाँ, प्यार मोहब्बत। भाई पैसा नहीं है तो जेब में प्यार मोहब्बत पूछेगा कोई? नो।
Yeah, so just wait for price to sign, take out the highs. Until then, there is just no trade. I know you might be thinking about the Dow that's taken out this highs, but Dow जब भी कुछ बनाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, you really want to wait for price to really confirm. अगर इतना हाई के करीब है तो ये क्रैक एंड कोरिलेशन ज़्यादा पावरफुल है इससे इंस्टेड ऑफ डाउ, क्योंकि डाउ में अलग ऐसे हम लोग देखते हैं। अगर आप देखोगे डाउ में हम लोग जो देख रहे हैं वो डाउ सी एम ई का है, नहीं, ओके सी एस सी बॉट देख रहे हो आप राइट साइड में कॉर्नर में, ये सी बॉट का है। डाउ सी बॉट का है, एमिनी सी एम ई का है, ये एस एन पी सी एम ई का है। तो डाउ का सी एम ई डाटा है ही नहीं, सो डाउ दूसरे ब्रोकर का है। सो जब भी उसके साथ कुछ बनता है देन या यू शुड जस्ट वेट। दिस लुक्स वेरी क्लीन, वेरी ब्यूटीफुल, एंड just nice to show me signs and I will get in. Still price has not taken out the high, so we will wait. Okay, price ने high ले लिया, that is very very good. Now what do we wait for? You know what, just 1 minute fair value gap and we will get in. Just a 1 minute fair value gap and we will get in the trade. Until then, no, there is nothing. देखो प्रॉपरली वैसे ही बनाया ना जैसा हमने एक्सपेक्ट किया। ओके, नाउ वी विल वेट फॉर प्राइस टू डिस्प्लेस टू द डाउन साइड। अगर नहीं करता है देन देयर इज नथिंग, और ये हाई को भी नहीं लेना चाहिए। अगर ले लेता है देन देयर इज नथिंग, रियली जस्ट नथिंग। सो नाउ वी विल वेट। क्या मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँ? नो। क्या प्राइस ने एंट्री शो किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइस इतने करीब है इस हाई के, हो सकता है ले भी ले, किसको पता है। मैं यहाँ पे एंट्री क्यों ले लूँ मेरा, जस्ट बिकॉज कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा है? नहीं, हो सकता है प्राइस इसको ले ले उसके बाद कुछ पैकिंग कोलेशन बनाए, तो मैं एंट्री ले भी लूँगा इन एंटिसिपेशन दिस इज़ द हाईएस्ट एंट्री दैट आई कैन टेक। तो उससे होगा क्या कि मैं एक एंटिसिपेशन पे ट्रेड कर रहा हूँ। ये होता है कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि प्राइस इस हाई को ना ले। तो हो सकता है आप लोग बहुत लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ, ये तो कितना छोटा स्टॉप लॉस है, टारगेट तो मेरा ये रहेगा ही। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, बट ये भी देखो कि क्या ये सही तरीका है? नहीं, क्योंकि ये एस तो फॉर्म हुआ, प्राइस ने सिग्नेचर फॉर्म किया, क्या प्राइस ने एंट्री टेक्निक शो किया? नहीं। सो यू जस्ट कैनॉट। हाँ, वी विल वेट फॉर प्राइस टू शो डिस्प्लेसमेंट। 1 minute displacement and we will get into the trade. I will take the trade on Nasdaq. Let's calculate. Nasdaq अगर बनाता है then surely I will be in the trade. अगर प्राइस यहाँ पे 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाता है देन वी विल लीव दिस ट्रेड, और अगर बनाता है या
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो कि अभी मैंने आपको बताया। जस्ट बिकॉज प्राइस इतना करीब है इस हाई के, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो और ट्रेड ले लो। प्राइस ने सिर्फ सिग्नेचर दिया है, सिक्वेंशियल एसएमपी शो किया है। प्राइस ने ऐसा बोला नहीं है कि ओके आई एम रेडी टू नाउ गो लोअर, उसने ऐसा नहीं कहा। सो यू हैव टू वेट। ये क्या हो रहा है? ओके, नथिंग, कुछ भी नहीं बना है अभी। देखो प्राइस कैसे उस हाई के पास रुक गया है, विच इज़ गुड। यहाँ पे कुछ इस तरीके का एंट्री बनेगा, अगर बनता है तो। अगर बनता है तो कुछ इस तरीके का एंट्री बनेगा। देखो 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 कैसे ये ले रहा है। हाँ, तो अब प्राइस ऑलमोस्ट इसको लेने जा रहा है, अभी भी लिया नहीं है। हाँ सी, इसीलिए मैं कह रहा था कि हमेशा एंटी टेक्निक का वेट करना। हो सकता है अभी आप यहाँ से ट्रेड लेते और कैसे गलत हो जाते। ऑलवेज वेट फॉर एंटी टेक्निक। ओके। ओके, सो नाउ अभी प्राइस ने जो एस एम टी ये बनाने वाला था, अभी प्राइस वो एस एम टी भी नहीं बना रहा है। नाउ what we can see, price is doing bullish price action, ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। लेट्स मार्क द फेवरेबल गैप्स। लिक्विडिटी बिल्कुल है ऊपर, बिल्कुल है, नो डाउट देयर इज लिक्विडिटी। मेरा अभी भी एंटिसिपेशन है बेरिश के लिए, बट अब वेट करेंगे तो। बिल्कुल बाई साइड लिक्विडिटी है, देयर इज़ नो डाउट। ये काफ़ी क्लीन लिक्विडिटी है जिसको मैं आज टारगेट नहीं करना चाहता था, कल टारगेट करना चाहता था। तो अभी मैं एंटिसिपेट करूँगा कि वो होल्ड ही करे, क्योंकि यहाँ पे टाइम थ्रू रिवर्सल हुआ है और अगला दिन एक्सपेंशन दिया। सो या अगर ये कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ देन देयर इज़ नो ट्रेड। या सो नाउ वी विल हैव टू वेट। इतना ज़्यादा मैनिपुलेट तो नहीं करना चाहिए था मेरे थिंकिंग से। लेट्स लुक एट हायर टाइम फ्रेम्स, क्योंकि अब लोअर टाइम फ्रेम में तो कुछ है नहीं। तो हायर टाइम फ्रेम देखते हैं। ओके, क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है। हम्म हम्म, ठीक है, अभी प्राइस प्रीमियम है, विल स्टिल एंड स्पेड शॉट्स।
फिलहाल तो कुछ भी नहीं है. There is nothing we have right now. To be frank, I think we will have to wait. हम्म. ये जो लोज मैंने मार्क किए हैं लिक्विडिटी के लिए मार्क किए हैं. 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप. प्राइस इसके अंदर ट्रेड कर रहा है. Yeah, it looks now little bit to think about. Hmm, सोचने वाली बात है. प्राइस इतना ऊपर चला गया. यहीं से ड्रैगन कोलेशन बना के जा सकता था लोस पे. S&P 500 डिस्काउंट में जा सकता था. नीचे जो गैप मैंने इसको मार्क किया है ये वाला, वहीं से इस गैप में जा सकता था. क्योंकि मंडे ट्यूसडे ऑलरेडी एक हाई बना दिया है टीपीडी के साथ. सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ उस हाइस को प्राइस से. इसीलिए मैं लोअर प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. 1 आवर के टाइम फ्रेम में देर इज लिटरली जस्ट नथिंग टू टेक द ट्रेड. सो यू विल हैव टू वेट. इफ यू कैनॉट वेट then there is nothing I can say. डेफिनेटली लोगों को लग रहा होगा, आई मीन सबको लग रहा है क्या, मुझे भी लग रहा है कि हाँ बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर है. ओके, प्राइस कैन टेक आउट द बाय साइड लिक्विडिटी. यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. There is a possibility that price can take out the buy side liquidity, but we will see. We will see. Oops, oops, oops. Guys, ये मेरा सिटिंग चेयर ना. सो वेट करो, वेट करो. हम्म, क्योंकि ट्यूसडे एक टाइम्ड हाई है. मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ट्यूसडे को कि हाई ट्यूसडे का हाई ले ले. क्योंकि नीचे क्या ही बना है, नीचे कुछ बना है क्या. इज देयर एनीथिंग प्राइस इज फॉर्म्ड बिलो. नो. अब डाउ के साथ बिल्कुल. यस, डाउ के साथ तो सब कुछ रहता है, नो डाउट. सो गाइस, वेट तो करना पड़ेगा. यार ये मेरा चेयर बार बार नीचे चल जाता है. उसको मैं उठाता हूँ फिर बैठता हूँ. ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल है बट दिक्कत करता है यार. आई एम 25 years old and I have been trading for around 4 years. This is my fourth year. मैं पहले आईसीटी सीखा. मैंने बहुत सारे चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें ट्राई की बट ट्रस्ट मी, एट द एंड आई रियलाइज एक चीज़ पे स्टिक करो, उस पर मास्टरी करो. 50 चीज़ देखने से कोई मतलब नहीं है. लिटरली आई एम टेलिंग यू, द मोर यू विल ट्राई टू लर्न, द मोर यू विल ट्राई टू फिगर आउट बाय जस्ट लर्निंग आउट more, the more you're gonna mess up.
रियली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जितना कुछ पढ़ा, आईसीटी का ऐसा कोई भी एक भी वीडियो नहीं होगा, एक भी ऐसा वीडियोस उसके नहीं होंगे, चाहे वो लीक्स हो, चाहे कुछ भी मेंटरशिप के हों, चाहे उसके वन ऑन वन तो नहीं कहूँगा, चाहे उसके चार्टर्ड मेंबर्स के हों, मैंने सब कुछ देखा है। आई एम नॉट सेइंग कि यार तूने सब कुछ देखा एंड स्टिल यू आर नॉट अ मिलियनेयर, दिस दैट, नो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। स्टिल मैंने उतना कुछ नहीं बनाया है, बट देयर इज अ होप, उम्मीद। गाइस, उम्मीद पे ही तो सब कुछ है ना। उम्मीद रहनी चाहिए। उम्मीद रखो कि हाँ आप सक्सेसफुल होगे, उम्मीद रखो कि आप कामयाब होगे। अपने लिए मत करो, बट उनके लिए करो जो आपसे जुड़े हैं। उनकी उम्मीदों पे पानी मत उछालना। सो पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? समवन इज सेइंग हाउ मच डू यू थिंक इज इनफ टू मेक अ लिविंग इन इंडिया? उतना जितना कि आपका जिससे मन भर जाए, उतना पैसा कमाओ भाई। बिल्कुल। पैसा, पैसा दुनिया की वो ताकत है जो आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगा जिस मुकाम पे पहुंच के आपको ऐसा लगेगा कि आप यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बट जब आप उस जगह पे पहुंच जाओगे ना, तो आप ये भी याद रखना कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी, आप कैसे उस जगह पे पहुंचे हो। सो उस जगह की रेस्पेक्ट ज़रूर करना। इट्स नॉट कि आप पहुंच गए, नाउ यू फीलिंग दैट ओके आई नो दिस, आई डोंट केयर व्हाट अदर्स से। नहीं, हमेशा हमेशा याद रखना एक इस बात, पैसे की हमेशा रेस्पेक्ट करना। पैसा जब नहीं है, आप उसे सेव करो, बचाओ उसको, कंपाउंड करने के लिए कुछ टेक्निक्स लगाओ। फॉर मी, मैं उसको ट्रेडिंग के लिए कंपाउंड कर रहा हूँ। सो जब पैसा नहीं है तो बचाओ पैसा। आई डोंट केयर व्हाट अदर्स से, बट जब पैसा नहीं है तो आपको पैसा बचाना चाहिए। और पैसा आपके लिए वो काम करेगा जो शायद दुनिया में और कोई ना करे आपके लिए। या सो 1 आवर का कैंडल भी क्लोज हो चुका है एंड दिस इज स्टिल प्राइस ने गैप के अंदर ट्रेड किया है, आई मीन गैप के अंदर क्लोज किया है। देख सकते हो 945, ये एक पीएसपी है, बट 945 का पीएसपी, इट्स हार्ड टू ट्रस्ट 945 पीएसपी। सो वी विल नॉट ट्रस्ट दैट। या हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो या प्रोबेबली वी विल हैव टू वेट मोर। इंतजार हो गई आपकी, इंतजार, इंतजार। I would like to see price take out these lows.
So now just wait. आप देख सकते हो ये एशिया का लो है, ये न्यूयॉर्क का लो है. It may be you think that this is the reason for price return, but this is just a manipulation. मेरे हिसाब से ये just एक manipulation है, and we will have to wait for price to tip its hand and show what we want to see, and then we will go into the trade. Until then, I am just allowing price. Uh, uh, uh. So प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब कि प्राइस लिक्विडिटी बना रहा है, which is good, which is really good. Hmm, 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 hmm. um so guys, और हम बात कर सकते हैं ग्रीड के बारे में. ग्रीड. ओके. तो किसी ने पूछा, someone is asking, do you feel still feel greed? हाँ, देखो, लालच होगा नहीं तो आपके अंदर पता नहीं चलेगा आपकी पोटेंशियल आपकी. रियली समझाता हूँ कैसे. कि लालच होता है तो आपको वो एक मोमेंटम देता है, अब आपको एक पुश देता है कि ओके, अगर तूने ऐसा किया सो यू कैन अचीव दिस दिस दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन अचीव. सो आई विल नॉट से कि लालच बुरी चीज़ है, बट लालच को काबू में रखना एंड फिगरिंग आउट द राइट थिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट. प्राइस यहाँ पे कुछ एंट्री टेक्निक शो नहीं किया है. लेट मी चेक इट अगेन, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन. या इवन माइक्रो साइकिल में भी एसएमटी नहीं है. या सो आई विल वेट फॉर प्राइस टू फॉर्म एनी क्रैक इन कोरिलेशन. Let's go to higher time frame.
हम्म। हाँ, let's wait. ओके ओके, प्राइस ड्रॉप कर रहा है बट देर इज रियली नो एंट्री टेक्निक। प्राइस यहाँ से बस ये 15 मिनट का पीएसपी बनाया है प्राइस ने, वो भी डाउ के साथ। अगर उसके बेसिस पे ड्रॉप कर जाता है देन क्या कह सकते हैं, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 15 मिनट का पीएसपी बनाया डाउ के साथ, अगर उसके बेसिस पे प्राइस ड्रॉप कर रहा है और टारगेट को ले लेता है नीचे वालों टारगेट्स को, then there is nothing I would say. I will be done for the day. क्योंकि ये कुछ क्रैकन कोलेशन होल्ड नहीं करता है। Waiting for Q4, it means 10:30, it means we will have to wait more 18 minutes, 19 minutes, not 18 minutes. So abhi the weakest asset for the downside is S&P 500, weakest to the downside, strongest to the upside. No, yeah, weakest to the downside. Um, no, strongest to the downside, weakest to the upside. This one, Nasdaq, strongest to the upside, weakest to the downside. And Dow just doing its own thing as always. So now we will wait. We will wait for price to form something. अब इस प्राइस एक्शन को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एंटिसिपेट करेंगे बने, और फिर हम लोग सेल। सो जस्ट वेट।
बैक। बैक। अभी भी टाइम बचा है। देख सकते हो प्राइस एक्सपेंड कर रहा है, जैसा मैंने कहा अगर 15 मिनट के उस टीपीडी की वजह से प्राइस फॉल करना चाहता है, देन दैट इज ओके, दैट इज कम्प्लीटली ओके। डाउ का टारगेट ये वाला लाइन लो की तरफ। क्रैक इन कोरिलेशन। अभी तक की स्टोरी ये है कि प्राइस कुछ इस तरीके का बिहेव कर रहा है। 15 मिनट का टिकट बनाया, प्राइस फॉल किया। ओके, स्टिक टू दिस वन। I would like to see price do the thing what I'm anticipating. Mm-hmm. There's a word if you are trading QT. um, एसेट सिंक्रोनाइज कब होता है? ठीक है, जब टाइम्ड हाइज और लोस के रिगार्ड्स में प्राइस नहीं होता है, तो आप देखोगे कि एक एसेट ले लेता है, दूसरा एसेट भी ले लेता है। जब एक एसेट इज इन रिगार्ड्स टू टाइम, देन क्या यहाँ पे कुछ बना है 950 में? वैसे देखूंगा एस एम टी तो बहुत सारे ऐसे देखिए। वैसे एस एम टी देखूंगा तब तो सही बात है, एस एम टी देखिएगा। अगर ये एंट्री नहीं देता है, चला जाता है, देन क्या बोलूँगा, मेरा फॉल्ट है, मानना तो पड़ेगा। कुछ एंट्री टेक्निक भी तो नहीं है। ओपन द क्यूटी, क्यूटू, ये no, anything I would like to see price. Just take out the high once again. Hmm. Okay.
Indian batsman. Okay, there was a match today between India and Australia. Rohit Sharma, my favorite one, scored good amount of runs. So see, still price has not shown anything that we can say it's time to go. Sometimes you'll just have to wait for more. And let's watch the economic calendar. Government data can be delayed, may be impacted by shutdown. Tentative events are subjected to delay, revision, or cancellation. कल सीपीआई है. कल है CPI, which means you know what it means. So CPI है. We will see how price CPI behaves. And yeah, फिर अच्छा वीक 4 में FOMC. कब देखा है? रेयर रेयर कंडीशन. और नवंबर 2 तारीख को डे लाइट सेविंग टाइम्स चेंज हो रहा है. इट मीन्स जो भी टाइम पे आप ट्रेड करते हो उससे 1 घंटा पहले सब कुछ 1 आवर के लिए शिफ्ट हो जाएगा. और देख रहे हो अगले वीक से भी टेंटेटिव टेंटेटिव हो रहा है. सब टेंटेटिव आ रहा है. सब टेंटेटिव आ रहा है. कुछ भी इसका मतलब कि फिक्स नहीं है. टेंटेटिव इवेंट्स होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, कैंसिल भी हो जाते हैं. तो 2 तारीख को डे लाइट सेविंग टाइम संडे. और फिर मंडे को 3 तारीख है. ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI मंडे. ट्यूसडे को NFP ट्यूसडे को आए. अच्छा हो सकता है. शटडाउन में कुछ भी हो सकता है. अच्छा NFP फ्राइडे को है. तो ये कौन सा NFP? नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज. मे बी इट कैन. Today I'm going to record the entire session. When I will get the entry and when I exit. बहुत देर बैठना पड़ेगा. So probably we will have to wait longer.
2 minutes लेफ्ट और Q4 टू स्टार्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक क्रैकिंग कोरिलेशन। जैसे ये क्रैकिंग कोरिलेशन बनेगा, वी विल बी रेडी टू टेक द ट्रेड। अब हो सकता है ये गैप सिग्निफिकेंस होल्ड करे, इसको डिलीट कर देते हैं। ये 10 AM है, 30 मिनट ऑलमोस्ट बचा है। Still we are inside of the 4 hour fair value gap. Always, always, always have the power to stand up again and rise. गिरते हो, फेल होते हो, इट डजेंट मैटर। आपके पास हिम्मत होनी चाहिए दोबारा एक और उसी जोश के साथ, उसी उमंग के साथ, उसी ताकत के साथ दोबारा उठने की और जीतने की। लाइफ में आप कितने बार गिरते हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या आप जब गिरते हो तो क्या आप उतनी ही हिम्मत के साथ दोबारा ट्राई करते हो, मैटर वो करता है और वो डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, प्राइस इज अबाउट टू फॉर्म अ क्रैकिंग कोरिलेशन। लुक एट द, ओके, ये हाईएस्ट हाई इसका, हाईएस्ट हाई इसका, नीचे अनसिमेट्रिकल हाइस, वो भी टाइम के साथ नहीं बने हैं। अनसिमेट्रिकल हाइज और लोज, आई थिंक जो टाइम के साथ नहीं बनता है ना, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। Unsymmetrical highs and lows that are not in regards to time. That makes sense कि वो हाइज और लोस को देखो जो कि अनसिमेट्रिकल हैं, जो टाइम के रिगार्ड्स में नहीं बने हैं। सो वी विल वेट गाइस, क्या बोलूं, वेट करना पड़ता है यार। 1 घंटे से ऊपर का लाइव स्ट्रीम हो चुका है और इसको अपलोड करूंगा, उसमें भी टाइम लगेगा।
Hmm, mm, mm. We are above the true open. नीचे अनसिमेट्रिकल एसएमटी बना है जो कि टाइम के रिगार्ड्स में नहीं है. दिस could be a good liquidity. The reason I don't want to see price. ओके लेट्स से कि अगर हम लोग यहाँ से बुलिश होते, ओके सो हम लोग क्या क्या देखते हैं. बुलिश होते, ओके प्राइस एक्सपेंड किया, लेट्स से एक नीचे अच्छा एसएमटी बनाया, प्राइस एक्सपेंड किया, तो हम लोग देखते कि ओके प्राइस ये जो ब्रेकर है ब्रेकर को बढ़िया से रेस्पेक्ट करे. बट ये भी देखो कि प्राइस ब्रेकर को उस अच्छे ढंग से रेस्पेक्ट नहीं किया है. आई मीन या गैप में आया, प्राइस लुक्स लाइक इट इज़ रेस्पेक्टिंग द ब्रेकर, बट हमारा बायस जो है वो अपोजिट है अभी. सो या हाँ हाँ हाँ. थैंक यू थैंक यू. अभी तक फॉर्म नहीं किया है, अब फॉर्म कर रहा है. वैसे भी एक Q1 है, सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. शायद एसएमटी थोड़ा टाइम बाद बने. या दिस लुक्स गुड. आई एम इंटरेस्टेड. Now price is forming SMT. So you are about to see a live execution. Let's now remove this. Okay, price ने SMT बना दिया. Price took out that. यहाँ पे फॉर्म हो गया sequential SMT which is between Q3 and Q4. Now guys, now we will just, okay मैं इसको अभी यहाँ लगा देता हूँ because we are about to execute the trade. 1 minute fair value gap and I will be in.
1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बनेगा बेरिश साइड एंड आई विल बी इन द ट्रेड. Already the video is over. 1 hour and 11 minutes running. 12th minute running. वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है गाइस. प्राइस ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो बना चुका है. Just because of this price action. Because price is not displacing. अगर प्राइस डिस्प्लेस नहीं करता है then boom boom nothing. Until price takes out this high everything is valid. मैं एक strong displacement देखना चाहूँगा and price take out this low. A strong displacement to the sell side with a fair value gap. I will be in. काफ़ी वेट करा रहा है भाई काफ़ी. Still no, nothing price is showing. अभी तक प्राइस में ऐसा कुछ भी सिग्नेचर नहीं दिया जिससे हम लोग एंट्री कर लें. एंट्री टेक्निक कुछ भी नहीं है. प्राइस में एक सिग्नेचर दिया है which is telling me that yeah we can go lower. मैं शॉर्ट्स एंटिसिपेट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई थिंक कि प्राइस में जो बना था यहाँ पे that was and yeah we will see guys, we will see. अगर ये इस हाई को ले लेता है then there is absolutely nothing. और वो होगा मेरा डन फॉर द डे. क्योंकि तब शायद मे भी मेरा बायस गलत हो.
Okay, looks like price wants to displace now. Okay, now this is what I want to see. So I will be, let's calculate, because price displacement दे रहा है, which I actually wanted to see. क्योंकि मेरा टारगेट ये और लॉस होगा, so let's wait for a gap. Let's wait for the gap. Okay, price is forming a gap. अगर यहाँ पे gap form होता है, I will be in. Price forms a gap and I will be no. Okay, no gap. Still, still price has not formed a gap, so we still have to wait. So as you can see, sometimes price will not do as you expect. अभी तक गैप नहीं बना है, बट लुक एट दिस गैप, यहाँ पे गैप है. सो नैस्डैक में शॉर्ट लिया जा सकता है. ओके, नाउ प्राइस इज शोइंग सिग्नेचर्स. सो नैस्डैक में हम शॉर्ट कर सकते हैं. एंड कितना होगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 20, okay, 230. Okay, let's do this. Okay, I am getting in. I am in the trade. मैं ट्रेड में हूँ. मैं लेना चाहता था S&P 500 में, बट प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दिखाया. मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिया हूँ बिकॉज मैं S&P पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. आई कांट से दैट या दिस इज़ द ट्रेड. oops just oops guys. oops oops guys. यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सेट हो गया. Shit guys. Oh, now I understood. Shit. I forgot something, guys. I forgot something. That is, after 10:30, you should not be on the 1 minute time frame.
Oops, oops. My mistake. My mistake. My mistake. I forgot something. मैं ब्लेम नहीं करूंगा किसी को. 1 मिनट पे अभी एंट्री नहीं करना चाहिए था, बट इट्स ओके, जो बीत चुका है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. मैं भूल गया था कि हम लोग Q4 में ट्रेड कर रहे हैं. Q4 में आप 1 मिनट के गैप को, वो भी स्ट्रॉन्गर एसेट को ट्रेड नहीं कर सकते. मेरे मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है. um, नहीं, आई थिंक प्राइस बुलिश जाएगा क्या. कोई साइन नहीं दे रहा है प्राइस. कोई भी सिग्नेचर नहीं दे रहा है बेरिश का. हम्म, कुछ भी सिग्नेचर नहीं दे रहा है प्राइस रिवर्स होने का. अगर ये SMT फेल करता है, मैं इसको बंद कर दूंगा. लेकिन मैंने यार 1 मिनट पे एंट्री ले लिया आफ्टर 10:30. ओके, दिस इज अ लेसन. आफ्टर 1:30 you should not be executing on the 1 minute time frame. एक्चुअली ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 मिनट में आप एंट्री नहीं कर सकते. कर सकते हो, बट 9:30 के बाद 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बहुत ही सोच समझ के एंट्री करना चाहिए. प्राइस इसको ब्रेक करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. ये कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था.
अब दिखाया प्राइस डिस्प्लेसमेंट, बट क्योंकि ये हायर हाई बनाया है तो इस पर हम अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम लोग फेलियर स्विंग एसेट पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। यहाँ 15 मिनट का टीपीडी बन जाता है, आई विल गेट इन। पहला फेयर वैल्यू गैप, लेकिन स्ट्रक्चर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। और Nasdaq, you can't trust easily on the Nasdaq. Very good. एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है फेयर वैल्यू गैप के साथ, आई विल बी इन। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दिया है। दिस इज मोस्ट लाइकली द एंट्री। कुछ ऐसे रहेगा। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अब प्राइस डिस्प्लेस कर रहा है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है। 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा।
हम्म, मैं ऐसा नहीं देखना चाहता था प्राइस को। दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू सी। अब बिल्कुल डाउ में तो बना है, बट ये जब कोई साइन ही नहीं दे रहा है तो डाउ का मैं क्या करूँगा। कोई साइन नहीं दे रहा है रिवर्सल का। ओके, प्राइस शो नहीं कर रहा है कि वो जाना चाहता है नीचे। नथिंग, नो, प्राइस इज नॉट बियरिश आई थिंक, कि आज हमने बाय से ट्रीट गलत कर लिया है। हम्म, अब देखो डाउ में तो उसमें बन गया है 15 मिनट का, टीपीडी इसमें बन गया है डाउ के साथ। द क्वेश्चन इज, शुड आई ट्रस्ट। ये भी ऊपर ऊपर, टीपीडी भी नहीं है 15 मिनट का। ओके, नथिंग गाइस, प्राइस इज जस्ट नॉट शोइंग। वैसा शो ही नहीं कर रहा है प्राइस की हम एंट्री लें। एसएमटी तो अभी भी बना हुआ है, बट प्राइस शो नहीं कर रहा है ऐसा कुछ। प्राइस अच्छा कुछ भी साइन नहीं दे रहा है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि वो नीचे जाना चाहता है।
सो नो ट्रेड, लिटरली नो ट्रेड। मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा। ये एसएमटी डिसरिगार्ड हो जाए। प्राइस डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दे रहा है। सो या आई थिंक दिस इज इट यार। एक स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। नैस्डैक में जो सेल किया था, बाकी तब से तो पूरा बैठे ही हैं। और पता नहीं, फिलहाल तो कुछ रीज़न नहीं है कुछ भी कहने का। ये डिसरेस्पेक्ट भी नहीं हो रहा है एसएमटी, क्या बोल सकते हैं। ये बहुत अच्छा टारगेट हो सकता था आज के लिए। पता नहीं प्राइस क्या ही कर रहा है।
ओके गाइस, आई थिंक अब इसको एंड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर हो रहा है। अब टाइम विंडो से बाहर चल रहा है ये। So, अगर ये एसएमटी होल्ड करता है सेल साइड लिक्विडिटी, until then all I can say, what can I say, yeah, like it happens sometimes. हमने कोशिश की प्रॉफिट्स के लिए इस पे, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी ले लिया, यहाँ था, इस इस गैप से लिया था, यहाँ पे एक एंट्री भी ले लिया, बस डिस्प्लेसमेंट किया, उसके बेसिस पे मैंने एंट्री ले लिया था और उसका स्टॉप लॉस वेट हो गया। So now nothing I can say. Yeah, nothing. No words to explain this price action. चार मिनट और वेट कर लेते हैं, जस्ट 4 मिनट और। लास्ट यहाँ पे कुछ बन सकता है, 15 मिनट का PSP, एंड दिस इज द लास्ट 4 मिनट्स, उसके बाद डन। क्योंकि नीचे मेरे को कुछ वैलिड रीज़न नहीं दिख रहा है कि प्राइस टर्न करे। एनीथिंग आई स्टिल एक्सपेक्टिंग सेल साइड। थोड़ा सा बस वेट करते हैं। क्या टाइम हो रहा है? ओके 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 भाई, टाइम तो बहुत बहुत टाइम हो गया गाइस, रियली। बस 3 मिनट और गाइस, उसके बाद बंद करते हैं इसको। बहुत देर से बैठे हैं भाई आज, बहुत ही ज़्यादा देर से। यहाँ पे कुछ रिवर्सल दिख रहा है क्या? नीचे कुछ रिवर्सल हुआ है, सब कुछ दिख रहा है क्या? उप्स उप्स उप्स, यहाँ पे डेली साइकिल एसएमटी है, रियली? डाउ के साथ डेली साइकिल एसएमटी है? आर यू किडिंग मी? डाउ के साथ डेली साइकिल एसएमटी है, ये कब बना भाई? यहाँ पे सीक्वेंशियल एसएमटी बना। नहीं, मैं इस एसएमटी को भी ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ।
पता नहीं यार क्या चल रहा है, लेकिन ये एसएमटी टाओ का साथ मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ पे एसएमटी बना, उसके बाद से प्राइस सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि उसने डिसरिगार्ड किया है। अगर ये स्लो को ब्रेक करेगा मैं इन हो जाऊंगा। फिर ब्रेक नहीं कर रहा, फिर कंसोलिडेशन में चला गया। वाह यार, बढ़िया फंसाया है आज, जाने भी नहीं दे रहा है, सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। ये कितना होगा? ये भी 1:3 है। कोई भी वीडियो देखेगा ऑफ कोर्स बोर हो जाएगा यार, सही बात है, नो डाउट। ओके, अब दिया एंट्री। अब हमने एंट्री किया है। गड़बड़ है क्या यार, ये इतना में इतना ऐसे क्यों दिखा रहा है?
आई डोंट नो ऐसा क्यों दिखा रहा है। इनफ क्रैकिंग कोरिलेशन है। अब मैं इसको एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। अब इसको पूरा होल्ड करेंगे, प्रॉफिट दे चाहे लॉस दे। लेकिन ये लॉट साइज कैलकुलेशन यार, इसमें इसका लॉट साइज थोड़ा कैलकुलेशन सही नहीं लग रहा है। So guys, we are in। इतना टाइम बाद जाके हम लोगों ने एंट्री लिया है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था यार, मैं फ्यूचर्स देख रहा हूँ और सीएफडी मैंने एंट्री लिया है। ओके, वाई इसमें इस हिसाब से 110 होना चाहिए। ओके, और मैं इसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ बाय 110 0.45 बना, बट इसमें जब मैं ले रहा हूँ तो दैट इज शोइंग टू मच हायर। शायद 1150। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आई डोंट नो। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है भाई, प्राइस डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। जिस ट्रेड में डिस्प्लेसमेंट ना हो उस ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहिए। कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे। इस ट्रेड में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ये ट्रेड नहीं है। ना 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 ना, प्राइस को जाना होता तो वो डिस्प्लेसमेंट दे देता। नहीं, आई एम आउट। ओके, डन फॉर द डे। मैंने क्लोज कर दिया इसको।